स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निजर और आज हम करने वाले हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। इसके अंदर हम एग्जांपल्स करेंगे। पहले हमने एक आर्टिकल करा था जो इंपॉर्टेंट था, उसके बाद एक और आर्टिकल था वो आप खुद से कर लेना। वहां पर क्या था हमारे पास कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ यदि आप n ऑर्डर की लेते हैं तो वो हमारे पास n स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, वो आप खुद से देख लेना, काफी आसान था। लेकिन मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो देखते हैं। एक प्यारी सी स्माइल हो जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शो दैट द इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो दिस इज ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 और एक हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 14y। तो ये हमारे पास टू इक्वेशंस है। हमने क्या शो करना है कि दिस टू इक्वेशन फॉर्म अ पैरेललोग्राम, कि एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं नंबर 1 एंड नंबर 2 हमने क्या शो करना, उस पैरेललोग्राम के जो भी डायगोनल्स आएंगे जॉइंट इक्वेशन ऑफ डायगोनल हमने जहाँ पर फॉर्म करनी है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, तो जहाँ पर वो बोल रहा है कि ये इक्वेशन पैरेललोग्राम बना रही है, तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 4 लाइन्स होनी चाहिए। 2 लाइन्स आपस में पैरेलल, 2 आपस में पैरेलल, दिस इज द कंसेप्ट। इसका मीनिंग हमें इक्वेशन ऑफ लाइन्स निकालनी पड़ेंगी, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन है, गिवन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। आप इसको 1 मार्क कर सकते हैं और एंड हमारे पास साथ में कितना है, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। मार्क इट इज इक्वेशन नंबर 2। इसका मीनिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके अंदर से 2 वैल्यूज आ जाएंगी x की। तो जैसे 2 वैल्यूज आएंगे उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारे पास कैसी इक्वेशन वहां पर लाइन बनती है। तो देयरफॉर 1 कैन बी रिटन एज, तो 1 को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 को हम लिख सकते हैं, दैट इज, इसको और लिखो जहाँ पे इसके फैक्टर्स बना सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस का 1x माइनस के 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जो हमारा माइनस 7 भी बन रहा है प्लस का 6 भी बन रहा है। और हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 और यहाँ से यदि माइनस के 6 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड विच इम्प्लाइज आपके पास x माइनस इक्वल टू 0 और हमारे पास x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। तो ये 2 लाइन्स जहाँ से हमारे पास बन जाएंगी, ठीक है। तो जहाँ से, और इसको आप लिख सकते हो x इक्वल टू 1 एंड हमारे पास x इक्वल टू 6 हो सकता है, 2 वैल्यूज आ जाएंगे। तो दीज आर द 2 लाइन्स एंड ये पैरेलल होगी अपने आप में, ठीक है। तो आप कहेंगे x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 6 गिव्स 2 पैरेलल लाइन्स, 2 पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स। तो x इक्वल टू 1 एंड 6 यदि हम वहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 2 पैरेलल लाइन्स होगी जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ठीक है। ये एक पार्ट हो चुका है। इसी प्रकार से हमने क्या करना है, सेकंड को सॉल्व करना है। सेकंड हमारे पास कितना है, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस के 40 इक्वल टू 0 है। हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 10y प्लस के 40 इक्वल टू 0। हम इसको लिख सकते हैं y माइनस 4 एंड जहाँ से माइनस के 10 कॉमन निकालोगे तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और आप इसको लिख सकते हैं y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और हमारे पास y इज इक्वल टू 4 और हमारे पास y इज इक्वल टू 10। जो हमारे पास यहाँ पर एंड या कॉमा लिख लो, सिंपल आर 2 लाइन्स, आर 2 पैरेलल लाइन्स। तो जी हमारे पास हो जाएगी पैरेलल लाइन्स। तो हम इनको प्लॉट कर दे, तो प्लॉटिंग दिस टू 4 लाइन्स, तो कैसे प्लॉट करना है, जहाँ पर हम इसको रफ का थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे हमारे पास। तो अब जहाँ से कुछ भी कर लो, एक ऐसे x और y प्लॉट कर लो, ठीक है, y एक्सिस। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 1 है, जहाँ पर फिर हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है और x की वैल्यू कहाँ तक चल रही है, हमारे पास 1 से लेकर 6 तक चल रही है। तो 5 है एंड 6 है। तो x की वैल्यू 1 का मीनिंग क्या होगा, x की वैल्यू को 1 का मीनिंग, दिस इज लाइन, दिस इज x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 6 का मीनिंग ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, x इक्वल टू 6। ऊपर को चलना है तो ऊपर हमारे पास 4 एंड 10 आ रहा है, तो आप 2 का डिफरेंस कर लो, जहाँ पर 2 कर लो, फिर 4 कर लो, 6 कर लो, 8 कर लो एंड 10 कर लो। थोड़ा रफ आइडिया दे रहे हैं, आपने ऐसे नहीं प्लॉट करना, हम वी आर जस्ट टेकिंग द आइडिया। तो पहली लाइन है y इज इक्वल टू 4, दैट इज अ लाइन y is equal to 4 and another line is y is equal to 10 meaning this is y is equal to 10। तो आपके पास ये 4 पॉइंट आ जाएगा a and b c and d और आप इनको देखकर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इतना कर लो यहाँ तक, ठीक है। अभी मैं इसको रेज करूँगा और फिर आगे हम मूव करेंगे। हमारे पास 4 लाइन्स थी, तो देयरफॉर हमने 4 लाइन्स फाइंड करी थी। देयरफॉर 4 लाइन्स गिवन बाय
1 and 2, ठीक है, 1 and 2 क्या कर रही है, वो फॉर्म कर रही है, फॉर्म अ पैरेललोग्राम। हमने शो कर दिया, वहाँ से हमारे पास हो गया पैरेललोग्राम। कौन सी पैरेललोग्राम, ABCD, ABCD मार्क कर लिया। एंड बेयर पॉइंट कैसे हमारे पास, ए पॉइंट आप कैसे कर सकते हो, दो लाइन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालनी है, जहाँ पर y4 है, जहाँ पर x = 1, दोनों कहाँ किस पॉइंट पर मिलेंगे, दैट इज 1,4 पर, जो दोनों पॉइंट मिलेंगे 1,4 पर। नेक्स्ट टाइम आपका x 6 है, जे कितना 4 है, तो जे आपका पॉइंट कितना होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ए पॉइंट आपका आएगा x की वैल्यू 1, y कितना है 4। बी पॉइंट आएगा आपके पास x की वैल्यू 6 है, y तो आपका 4 ही चल रहा है। सी पॉइंट आपके पास आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 6 है, और y कितना आपके पास 10 है। एंड डी पॉइंट हमारा आ जाएगा, x की वैल्यू 1 है और y कितना है 10। तो दीज आर दी 4 पॉइंट। तो सबसे पहला पार्ट तो हमारे पास शो का कि हमने क्या करना था, पैरेललोग्राम। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने डायगोनल्स फाइंड करने हैं, तो हम एक AD फाइंड करेंगे AC, और एक हम BD फाइंड करेंगे, उनकी इक्वेशंस फाइंड करेंगे और उनकी जॉइंट इक्वेशन लिखेंगे। अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC, इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ डायगोनल, ठीक है, AC कैसे करेंगे, बाय 2 पॉइंट फॉर्म, बाय 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसको 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म हम कहते हैं, जहाँ फिर सिंपली 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो जहाँ पर मेरे को स्लोप का इतना आइडिया नहीं, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म होती थी, हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट के हेल्प के साथ हम कर सकते हैं, दैट इज y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1 इंटू x माइनस x1। हम ऐसे लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने AC से फाइंड करना, तो इस A पॉइंट को आप मान लो कि आपका कैसा पॉइंट है, x1 y1 है, और C पॉइंट को मान लो आपका x2 y2 है। तो लाइन कैसे बन जाएगी, y माइनस हमारा y1 कितना है 4 है, y2 कितना आपका 10 है, और माइनस y1 कितना है 4 है, x2 कितना आपके पास 6 है, और माइनस x1 कितना है 1, और x माइनस x1 कितना है 1। तो जहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 6 - 1 5, तो 5 इंटू y माइनस 4, जहाँ से आपके पास 6 इंटू x माइनस 1। यदि सॉल्व करेंगे तो आपको इस साइड को पहले कर लो, 6x माइनस 6 और इज इक्वल टू 5y माइनस 20, और यू कैन राइट इट एज 6x माइनस 5y, जहाँ पर प्लस हो जाएंगे तो प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। तो एक बार देख लो कि विजिबल है एक तरफ पर, ठीक है। तो दिस इज 1 लाइन। तो सिमिलरली हमने क्या फाइंड करना है, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ, अब हम उसको शॉर्टकट करेंगे, इक्वेशन ऑफ BD। तो BD में करना है, तो y माइनस y1, B का पहला पॉइंट y1 कर लो 4 है, एंड इधर आएगा y2, तो वो आपका 10 माइनस 4, नीचे x2 1 माइनस कितना आ जाएगा 6 इंटू x माइनस हमारे पास x1 कितना है 6 है, जहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 5 इस साइड लेकर आओ, माइनस 5 y माइनस 4, एंड यहाँ से 6 इंटू x माइनस 6। तो इस लाइन को पहले सॉल्व कर लो, 6x माइनस 36, जहाँ पर आपके पास आएगा माइनस 5y प्लस के 20, और यू कैन राइट 6x, इसको इधर लिख रहेंगे प्लस का y, तो ये माइनस के आपके पास हो जाएंगे 56 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास दो इक्वेशन बन जाएगी। सो वेरी फर्स्ट इक्वेशन एक बार टैली कर लेते हैं, 6x माइनस 5y प्लस 14 है, और एक इक्वेशन हमारे पास है 6x प्लस 5y माइनस 56 इज इक्वल टू 0। तो अपने प्यार से स्माइल बना रखें। तो दीज आर द 2 इक्वेशंस ऑफ अ डायगोनल। तो कैसे करा अभी तक हमने, सबसे पहले हमने गिवन इक्वेशन को क्या करा, फैक्टराइज करा, वहाँ से फैक्टर फाइंड करे, जो फैक्टर बन रहे थे वो x1 x6 y4 एंड y10 था। तो जैसे हमने उनको प्लॉट करा, हमारे पास क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम बन गई। तो हमारा एक पॉइंट शो हो गया, और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको ग्राफ से दिखाई दी जाएंगे, जहाँ फिर उनको आप इंडिविजुअल लेवल पर सॉल्व कर ले तब भी आ जाएगा। उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ डायगोनल बनाई, तो वो हमने +1 का कंसेप्ट यूज़ करा। हम इसके बाद आपने क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन लिखनी है। तो ज्वाइंट इक्वेशन आप लिखेंगे, वो आप खुद का काम है, आपने खुद से ट्राई करना। मैं आइडिया दे देता हूँ कि कैसे करना, ठीक है। तो नीचे आपका बस एक लाइन का आंसर रह जाएगा, जस्ट आपने उसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। तो देयरफॉर ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स, इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स इज, दोनों डायगोनल की इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। -5y प्लस 14, और कोई मिस्टेक होगी तो खुद से एक बार चेक कर लेना, टैली कर लेना, ऐसे आंखें बंद करके नहीं लिखना सब कुछ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, विच विल जो है फाइनल आंसर। तो ब्रैकेट को ओपन करना ध्यान से, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल। सो मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल। की हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, वो क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाउंडेड बाय द लाइंस, कि
कि हमारे पास एक ट्राइंगल है वो इन लाइन से बाउंडेड है। तो आपको पता है कि जहाँ पर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री है तो ऑब्वियसली इसके अंदर 2 इक्वेशन ऐसी होगी जो ओरिजिन से पास करेंगे हमारे पास, ठीक है। इट गिवन अस द 2 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एज वेल एज हमारे पास एक लाइन जहाँ पर है। तो जो ऑल ओवर हमारे पास क्या एक ट्राइंगल हमें देगी और उस ट्राइंगल का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या कि हमने इसकी जो इक्वेशन है ना स्ट्रेट लाइन की, जो हम इसके अंदर से फाइंड करेंगे सबसे पहले उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि वी हैव गिवन क्या है हमारे पास 18x² और माइनस के xy एंड प्लस के y² इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा अब इसके फैक्टराइजेशन करनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से करेंगे। आप इसको मानो कि ये x में क्वाड्रेटिक है, तो जहाँ पर भी x के ऊपर फोकस करना, y को आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर लो। तो आप इसको लिख लो थोड़ा सा चेंज करके -9 इंटू वाई लिख लो, x को थोड़ा सा अलग कर दो, आपको पता लगेगा कि दिस इज व्हाट। अब आप सोचेगा जहाँ पर x है जहाँ पर x, तो इसका मीनिंग हमने 9y को स्प्लिट करना है ऐसे नंबरों के अंदर कि इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 9y बने। लेकिन हमारे पास ये नंबर 18 को जहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी होनी चाहिए, 18 इंटू y²। फिर से सुनेगा, हमने 9y को स्प्लिट करना है ऐसे 2 नंबरों के अंदर जिनको ऐड करके जहाँ सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 9y बने, लेकिन उन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके आपके पास 18 इंटू y² होना चाहिए। इट इज़ वेरी सिंपल। 9 को हम लिख सकते हैं 6 एंड 3, 6 + 3 आपका 9 होता है और 6 × 3 आपका 18 भी होता है। तो हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, जहाँ पर इसको माइनस के 6yx लिख लो, माइनस के 3yx लिख लो, ठीक है। तो -6 -3 -9 हो जाएगा। यदि आप इन नंबर को मल्टीप्लाई करते तो माइनस माइनस प्लस होता है, 6 × 3 18 होता है y²। तो आपका वो सेकेंड वाला भी कवर हो रहा है। तो ये हमारा 10th बेसिस क्वेश्चन था। अब उसके अंदर हमने कॉमन निकालना, तो कॉमन क्या आएगा, जहाँ से हमारे पास एक तो 6 कॉमन आ जाएगा, साथ में x कॉमन आ जाएगा, तो जहाँ पर 3 बचेगा x और जहाँ पर माइनस का y बच जाएगा। इसके अंदर से सिंपल माइनस का y कॉमन निकाले ना, तो 3x - y आपके पास बच जाएगा और हमारे पास ऑल ओवर क्या आ जाएगा 6x - y इंटू 3x - y इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग यदि मैं इसको 1 मार्क कर लेता हूँ तो 1 हमें क्या देगी, जो लाइंस की इक्वेशन होगी वो कैसी होगी हमारे पास। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 गिवन रिप्रेजेंट द लाइंस। तो देयरफॉर हमारे पास जो इक्वेशन 1 है बेटा जी वो क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी 2 स्ट्रेट लाइंस को, एक जे वाली एक जे वाली, ठीक है। सो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस आएगी, दैट इज एक आ जाएगी आपके पास 6x - y इज इक्वल टू 0, एक आ जाएगी 3x - y इज इक्वल टू 0 एंड हमारे पास एक लाइन हमें पहले से गिवन है, ठीक है। एंड इसको आप मार्क कर सकते हो, अभी तक आप 2 कर लो, इसको आप 3 कर लो एंड जो थर्ड लाइन है हमारे पास 2 तो जहाँ से आ जाएगी एंड थर्ड लाइन इज हमारे पास y इज इक्वल टू 9 है। दिस इज मार्क 4। अब ये आपके पास 3 लाइंस आ चुकी है और यदि आप इनकी इक्वेशंस फाइंड करना चाहते हो तो आप इसको जो प्लॉट करके देखना चाहते हो तो ये कैसी हो सकती है आपके पास, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, रफ आइडिया, दिस इज जस्ट एन आइडिया। y की वैल्यू 9 का मीनिंग क्या होगा कि मान लो जहाँ पर हमारे पास कहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका y इज इक्वल टू 9 टाइप होगा, ठीक है। ये आपकी y इक्वल टू 9 हो जाएगी। अब यदि आप 6x - y को प्लॉट करना चाहते हो तो आप क्या करें, जहाँ पर x को 0 पुट करेंगे तो आपका y भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 0 से पास तो करेगी। साथ में क्या करो, आप y को 6 पुट करके देखो, y को 6 पुट करेंगे जहाँ पर तो आपका जो 6 उधर चल जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, मीनिंग y इज इक्वल टू 6, जहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो y x 1 होगा और y कितना होगा आपके पास 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो जहाँ पर ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। इसका मैंने ये ओरिजिन से तो पास करेगी, साथ में ऐसी कुछ ये लाइन स्ट्रेट लाइन बन जाएगी स्केयर के साथ। ये कौन सी लाइन बनेगी आपके पास, ये बनेगी 6x - y इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक लाइन ये बन गई। इसी प्रकार यदि आप जहाँ से करते हैं इस लाइन से 3x - y, एक तो 0 0.0 से पास करके यदि आप y को 3 लेते हो तो आपका x 1 बन जाएगा, x आपका 1 होगा, तो ये थोड़ा सा हमारा 1 के ऊपर x 1 है, लेकिन y की वैल्यू कितनी आपके पास 3 आ रही है, तो ये जहाँ से चलेगी, ठीक है। और यदि आप उसके बाद आप इसको 6 करते हो तो x आपका 2 हो जाएगा, 2 के ऊपर चलेंगे तो वो 6 हो जाएगा, इस प्रकार से।
यदि आप y को 3 पुट करते हो, 9 पुट करते हो तो x आपका 3 हो जाएगा। बिकॉज कैसे चलेगा, 9 उधर चला गया, 3 से डिवाइड करना, तो x 3 कब होगा, जब आपका y 9 होगा। x3 मीन y 9, तो जहाँ पर ये लाइन ऐसे आपके पास चले जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो ये सब कुछ इस प्रकार से हमारे पास चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। एक तो रीजन आ रहा है, एक कहीं ना कहीं जहाँ पर a आ जाएगा, जहाँ पर कहीं ना कहीं b आ जाएगा। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है माय डियर्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है, आप तीनों पॉइंट को फाइंड कर लो, a b और o को फाइंड कर लो। तो o हमारे पास पॉइंट तो है, एक तो रीजन हमारे पास पॉइंट है जहाँ पर 0 0, और साथ में 2 पॉइंट हमें और फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। जहाँ पर एक पॉइंट तो हमारे पास क्या है 0 0 आ जाएगा, साथ में हमें और भी फाइंड पॉइंट करने पड़ेंगे। तो उन पॉइंट को फाइंड करने के बाद हम एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो दिस इज बाय प्लॉटिंग, एंड अभी हम क्या करेंगे, एनालिटिकल वे में करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, जब आप फाइंड करेंगे ना, अब देखिए जो फर्स्ट लाइन है जो सेकंड लाइन, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमारे पास पता है 0 है। तो आप सिंपल लिख सकते हैं बाय सॉल्विंग 2 and 3 बी गेट, आपके पास एक 0 पॉइंट आ जाएगा इज इक्वल टू 0 0। जी आप डायरेक्ट कर सकते हो बेटा, काफ़ी से करना। एक बार आपने 2 और 3 को करना है, एक बार आपने इन दोनों को करना है, एक बार आपने इस फर्स्ट लाइन को आपने इस y इक्वल टू 9 के साथ करना है, एक बार आपने इस लाइन को y इक्वल टू 9 के साथ करना, तो आपका पॉइंट b आ जाएगा। आपस में करा तो पता है डायग्राम से हमारे पास 0 0 आ जाएगा। और यदि आप करना भी चाहते हैं तो जहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करना, माइनस कर दो, जहाँ पर जैसे माइनस करेंगे बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो 3x इक्वल टू 0 मीनिंग x की वैल्यू 0, x को पुट करेंगे बाई भी आपका 0 हो जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो चुका। अब आप 2 and 4 को सॉल्व करें। ऑन सॉल्विंग 2 and 4, तो वो कैसे करेंगे, इसके अंदर y की वैल्यू 9 है, तो जहाँ पर 9 पुट कर दो, तो हमारे पास 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9/6 दैट इज 3/2 आपके पास हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट आपके पास ये कैसा होगा 3/2, और y कितना था 9, तो ये हमारे पास ऐसा पॉइंट हो जाएगा। तो आपके पास a कैसा हो जाएगा 3/2, 9 हो जाएगा। अब आप क्या सॉल्व करो, 3 and 4 को सॉल्व करो आपस में, 3 and 4 को, ठीक है। ऑन सॉल्विंग 3 and 4, ऑन सॉल्विंग 3 and 4 वी गेट। तो अब आपके पास कैसे आएगा, जस्ट y की वैल्यू को 9 जहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपके पास 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से x इज इक्वल टू 9/3, कटिंग करने के बाद हमारे पास 3, वो तो हमने जहाँ से भी कर लिया था कि हमारे पास हो जाएगा। तो देयरफॉर b पॉइंट हमारा 3,9 हो जाएगा। अब हमारे पास OAB पॉइंट है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है, तो उसका फॉर्मूला हमें सभी को आता है, तो वो कर लेते कैसे करना। जहाँ तक वीडियो को लिख लिया आपने, तो लास्ट है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी बाउंडेड बाय दीज लाइन। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कौन सी कर रहे हैं, OAB। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2। इनसाइड आपके पास एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता, तो आप क्या करो, इन नंबर को जहाँ पर लिख लो, 0 0 नंबर a लिख लिया, फिर आप लिख लो पॉइंट a लिख लो, 3/2 9 लिख लो, फिर पॉइंट आप लिख लो b 3 9 लिख लो, और एक बार फिर से आपने क्या करना 0 0। तो आपने O पॉइंट लिख लेना, A पॉइंट लिख लेना, B पॉइंट लिख लेना, O पॉइंट। तो ये फॉर्मूला हम बनाने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पॉइंट को इससे मल्टीप्लाई कर देना, 0 × 9 0 हो जाएगा। फिर आपने माइनस करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 3/2 0 रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना, ये प्लस का चलेगा, तो कितना आ जाएगा 9 × 3 27/2 आ जाएगा, और माइनस कर देना है इसको इसके साथ, तो माइनस के 27 हो जाएंगे। फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो 3 × 0 0 हो जाएगा, और माइनस ऐसे करना है तो ये आपका 0 चला जाएगा। सो होल आपके पास कैसा आंसर आ रहा है, जहाँ पर 27/2 - 27। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस का 27/2 आ जाएगा, माइनस को हटा देना, तो आंसर आपके पास 27/4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, जहाँ से आंसर आपका 27/4। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास कोई प्लस माइनस की मिस्टेक तो नहीं है। तो नहीं जी, हमारा ठीक आंसर चला गया। ठीक है, हमने OAB करा, तो दिस इज हमारा फाइनल आंसर, इतने स्क्वायर यूनिट होगा 27/4। सो दिस इज द एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हम इसको
यहाँ पर पूरा फुल समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो एनालिटिक मैटर इज़ वेरी इजी बट एट द टाइम इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड, जहाँ पर प्रैक्टिस की काफ़ी आवश्यकता होगी। हर एक क्वेश्चन को आपको डिफरेंट क्वेश्चन ही मिलेगा, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट होगा, हर एक क्वेश्चन में अपने ही लॉजिक होंगे और पिछली जो प्रीवियस नॉलेज है वो एक्ट करेगी साथ साथ में। तो आज के लिए 2 एग्जाम्पल करते हैं। सो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप शेयर करते हो, आप इसको फुल देखते हो और आपके जो कमेंट आते हैं वही डिपेंड करता है उन्हीं के ऊपर कि हम इसको कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे, आगे कितना और आगे लेकर जाएंगे। ये सब कुछ आपकी सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा सपोर्ट होगी उतना इसको कंटिन्यूटी मिलेगी, अदरवाइज थोड़ा सा जी डाउन में चल सकता है, ठीक है, बिकॉज एफर्ट्स बहुत लगते हैं। लेकिन यदि बच्चे कम आते हैं और कम देखते हैं, उतनी बहुत टाइम नहीं मिलता, तब एक तरह से रैंकिंग डाउन चलती है। तो उसके अंदर मन नहीं करता सामने वाले का कि यार मैं इसके ऊपर कितनी एफर्ट कराऊँ लेकिन इसके जो आउटपुट है वो उतनी नहीं आ रही। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहिए और यदि पहुंचता है तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर फीडबैक चाहिए होती है टीचर के लिए। आप और कुछ क्या ऐड करें, कुछ भी नहीं है ना, आपको जस्ट देख रहे हो तो आपको यहाँ पर फीडबैक देकर जा सकते हो, बिकॉज इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, ठीक है। बस आपको छोटा सा स्माइल करना है नीचे कमेंट बॉक्स में, तो इतना काफ़ी होगा। तो चलिए नेक्स्ट पर कल करते हैं और फिर देखते हैं। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। एंड यदि आपको एनालिसिस का कुछ भी चाहिए तो उसका एक पेड कोर्स चल रहा है साथ में, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के ऊपर, जिसके अंदर हमने सीक्वेंस खत्म कर ली है। अभी इम्प्रॉपर भी हमारा 4A4 भी हमारे फिनिश हो चुके ऑलरेडी, ठीक है। आप उनको भी ले सकते हो, वो आप परचेज कर सकते हो, मेरे साथ टेलीग्राम पर बात कर सकते हो, वहाँ पर हम वहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। सो धन्यवाद, टेक केयर ऑफ प्यारी सी स्माइल, बाय बाय।